जो बीन बेर खाते थे मेरे भैया, जो भिखारी थे, आज वो 3-3 बार भोजन खा रहे हैं। और हमारे घर में जो हमारे 3-3 बेर खाना खाया करते थे, आज वो 3 बेर खा रहे हैं। पलायन कर रहे हैं, इस गांव में जा रहे मजदूरी करने, उस गांव में जा रहे। क्यों? ये दान का ही कहर है, दान का ही असर है। जैसे ही वो 3 बार मारता है, त्रिगुण शूल शक्ति, जिसको हमने बाना का रूप दिया था, जो बाना है बौद्धिक मानसिक शारीरिक 3 ही चीजें आपकी हनन करके दान पे ले जाएगा। जब सुबह सुबह जो दान करता है ना जिस चीज का, वो हमेशा के लिए चली जाती है, वो तुम्हारे पास आने वाली नहीं है। तो हमें सुबह किसी को दान नहीं करना चाहिए, और अगर हमने दान किया है तो फिर वो चीज आपके मन से ही चली जाएगी, है ना। हम राजा महाराजा है, राजा महाराजा दान कर करके तो पूरे राजपाट हला दिए ना। कुछ षड्यंत्रकारी आते हैं लूटने के लिए, कुछ व्यापारी आते हैं, है ना। तो इन चीजों को हमें समझना है। जब तक हम समझेंगे नहीं तो दान नहीं करना है। तो उसको क्या कहते हैं कि झाड़ू सुपला देव है, अजी नमन करो सबको, और नियम बना कर दूर करे अजी सारे दूषित जो। उसकी हमने कदर नहीं किया। आप एक बात बताइए, आपके घर को साफ करने वाला कौन है? कौन है? सूपा नहीं है, झाड़ू है कि नहीं? झाड़ू जो है आपके जितने भी दूषित रोग जोग है, ये सारों को नष्ट करता है। झाड़ू वो हमारा देवता है, हम प्रकृति पूजक हैं। जब हम झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू लगा करके, और हमारी मैया है ना देहरी पैसे ऐसी करती है ना, झाड़ू के जो कचरा होता है वो वैसे नहीं उठाएंगे, वो ऐसे कर देंगे। अब आप बताइए, जितनी भी शक्तियां हैं तुम्हारे, वो भी जबरदस्ती ढकेल रहे हैं, निकल सब। तो हमें झाड़ू कभी भी देहरी में से ऐसे नहीं मारना चाहिए। कचरा को आप किसी बर्तन में उठा करके उसको मार फेंकते हैं। हमारी मैया ने क्या करती है, उसी झाड़ू में कचड़े को उठाती है, रख करके ले जाती है। हमें अलग दूसरे बर्तन में रखना चाहिए, क्योंकि हमने उसको देवता माना। वो झाड़ने का काम करता है, कचरा उठाने का नहीं, है ना। तो उसको जब हम झाड़ करके उसको किसी कोने में या झाड़ू में एक वो लाक लगा दो, ताकि वो टांग सके। उस पर पाँव नहीं लगना चाहिए। सूपा जो होता है, सूपा हमारा वंश भिड़ी है। क्या है? सूपा काय का होता है? बांस का होता है, और बांस में हमारा जन्म होता है कि नहीं। जब हमारी मैया है जब बच्चे को जन्म देती है तो किसमें सुलाते हैं? पहले सूपा में। सूपा में इसलिए सुलाया जाता है क्योंकि हमारा जो वंश विस्तार हुआ है वो बांस भिड़ी से ही हुआ है। ताली बजाना पड़ेगा, बांस भिड़ी से हुआ है। अमरकंटक को आपने देखा है? अमरकंटक में सबसे पहले जो नर्मदा मैया निकली है, नर्मदा दाई जो निकली है, वो नर्मदा दाई बांस भिड़े से ही निकली है। निकली है कि नहीं? फराबेन सही लांगरा जो सल्ला गांगरा शक्ति है, वो वहीं पर समा हुई उसी बांस भिड़े के नीचे बैठ करके समाहित हुई, और उसी बांस भिड़ी से वो जलधारा बह करके निकली है, जिसको आज इसका नाम नर्मदा कहा गया। नर्मदा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो माता और पिता शक्ति जो है ना। फराबेन सल्लांगरा जो थे, वो सल्ला गांगरा वो सब बांस भिड़ी के कारण, प्यास के कारण वो वहां पर अपना प्राण त्याग देते हैं, और वो सगा समाज को कभी प्यासा ना मरे, इसीलिए वो एक जलधारा बह करके वो प्रवाहित होते हैं। उसी का नाम नर्मदा रखा गया है। ताली बजाना पड़ेगा। नर्मदा रखा गया है। नर्मदा, नर धन मादा, नर और मादा मिलकर के एक शक्ति वही, इसलिए उसको हम नर्मदा कहते हैं। इसलिए कोयों की तारणहार है। इसलिए सभी कहाँ और किसी की परिक्रमा नहीं लगाते, वो सभी जितने साधु सन्यासी हो गए नर्मदा दाई की ही परिक्रमा लगाते ना, क्योंकि इससे बड़ी शक्ति नहीं है परिक्रमा के लिए, क्योंकि दोनों शक्ति है। नर्मदा मतलब माता भी है और पिता भी है, दोनों के हम परिक्रमा लगाते हैं। तो जिस प्रकार से दूसरे कल्चर पे पड़ जाओ तो किसने माता पिता की सेवा की थी?
हाँ, ताली बजाना पड़ेगा, है ना, वो प्रथम पूज बने। तो ऐसे ही हमें अगर दर्शन करना है हमें पचमढ़ी अमरकंटक जाना पड़ेगा पहले, फिर हमें कछारगढ़ जाना पड़ेगा, फिर हमें पचमढ़ी चौरागढ़। ये हमारे 3 बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमें मथुरा वृंदावन काशी से कोई लेना देना नहीं। हमारे तीर्थ स्थल है तो हमारे जहाँ देवों की जो भूमि है ना, तो 33 करोड़ देवी देवताओं की जो भूमि है, जहाँ से शिक्षा दीक्षा पाई देवता बने, वहां पर जाना चाहिए। जहाँ से हमारे माता पिता और हमारे गोडियन बेल विस्तार तैयार हुई है, वहाँ हमें अमरकंटक जाना चाहिए। और पंचखंड धरती का जो मालिक रहा है 88 शंभू शेखों का जो वर्णन आता है, वो पचमढ़ी चौरागढ़ में, वहां पे हमें दर्शन करना चाहिए, है ना। करेंगे ना, जोरदार ताली बजाएंगे। तो हमें जो सूपा में कभी दान नहीं देना चाहिए, ठीक है। आज के बाद तो नहीं देंगे, कोई नहीं देना है, क्योंकि हम जब शिशु का जन्म होता है तो उसी में, मतलब उसी में नर्मदा मैया के नाम से, मतलब नर्मदा, उसमें हमें सुलाना चाहिए। और जो पूजन करती हैं, पूजन में हमारी माता शक्तियां जो है अगरबत्ती जलाती है ना। अगरबत्ती सिर्फ खुशबू के लिए बनाया गया है। और अगरबत्ती में बीच में जो किसकी डंडी डाली जाती है, हाँ, बांस की डाली जाती है ना। अपने पहले के सयाने जो पूर्वज रहे कभी बांस को जलाते नहीं थे, किसी को नहीं देखा होगा जलाते हुए। बांस कभी जलाते जानते नहीं थे, लेकिन वो मानते थे उस चीज को। तो हमारे सयाने जो हैं बांस को कभी जलाते नहीं थे, लेकिन आज हम बांस का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं कि अगर अपनी संस्कृति को नष्ट करना है तो पहले उनका वंशवेल जो होता है, वंशवृद्धि है, उसको नष्ट करना पड़ेगा। भाई आर्यों के आगमन में यही तो हुआ है, इनको शक्ति कहाँ से मिल रही है, वो शक्ति नष्ट करना है। तो जो तुम्हारी सत्य की शक्ति है, बांस भिड़ा, तो उस बांस को वो किसमें, एक सुगंध में डाल करके वो एक जलाने का काम कर रहा है। और हमसे ही जलवाते हैं, क्योंकि जब स्वयं कहते घर के कुरुओं से आग लगाता है ना। तो जब तुम स्वयं अपनी संस्कृति को नष्ट कर रहा है, अगर आपको जलाना है तो धूप जलाइए। धूप बत्ती आती है ना बिना बांस वाली, उसमें भी बहुत खुशबू होती है, धूप बत्ती जलाइए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें धूप जलाना है। और क्या है, हमारे भैया हैं जो संस्कृति को जान ही नहीं पा रहे हैं, और जब जानेंगे तो मानेंगे ना। तो कहना क्या है, नहाए धोए पोछा करे और भोजन ले बनाए। नहाओ धो पोछा करो और भोजन ले बनाए, और अपने अपने इष्ट को दैयो प्रथम चढ़ाए। लेकिन इसमें तो एक और उल्टा होता है कि सबसे पहले हम ही खाएं, फिर बाद में देव चढ़ाए, है ना। हमने कभी देवताओं को चढ़ाई नहीं है। अरे आप लगन से, पूर्ण आत्मा से, विश्वास के साथ में, उस भाव से जब भोजन बनाएंगे, सद्भाव रखना है अपने अंदर, और उस भाव से जब आप भोजन बनाएंगे और अपने देवताओं पे चढ़ाना, और देवताओं पे जब चढ़ाएंगे तो वो तुम्हारा जो भंडार है वो खाली नहीं होगा। चाहे रिश्तेदार 2 आ जाए, 4 आ जाए, तो वही भंडारा जो है आपके रिश्तेदार भी पाएंगे, लेकिन भोजन बढ़ाएगा नहीं, ताली बजाना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हमें देवताओं पर भोजन चढ़ाना चाहिए। जो भी हम बनाते हैं, भाजी रोटी है, नॉन मिर्ची जो भी है, सबसे पहले अपने इष्ट को भोजन चढ़ाना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हमें भोजन तैयार करना है। और नहीं तो एक गीत बता रहा हूं कैसी करती है हमारी माता शक्तियां, और सभी लोग कर रहे हैं। अजी जानते नहीं आओ, ये पहचानते नहीं आओ, काहे कि घर के देव लला रहे हैं और दूसरे के हम लड़का खुआ रहे हैं। खुआ रहे कि नहीं खुआ रहे, खुद को देव लड़ाए और दूसरे के हम लड़का खुआ देते ना। जय गोपाल के जय गोपाल, कई गोपाल है, लेकिन हम लड़का खुआ रहे हैं, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हम भोग दे रहे हैं तो लड्डू पेड़ा हमारे देवताओं को चढ़ाना चाहिए, फिर भी हमारे देवताओं पे हम लड्डू का भोग नहीं चढ़ा रहे, खीर का भोग नहीं चढ़ा रहे, लेकिन हम दूसरे के लाने लड्डू का भोग लगे सत्य करने से। इसलिए अरे जानते नहीं आओ, पहचानते नहीं आओ,
अरे जानते नहीं आओ पहचानते नहीं आओ अपने देवी देवता को खोया समझत नहीं आओ अपने देवी देवता को खोया जानत नहीं आओ। पहचानत नहीं आओ जानत नहीं आओ पहचानत नहीं आओ अपने देवी देवता को खोया समझत नहीं आओ अपने देवी देवता को खोया जानत नहीं आओ। जानत नहीं आओ पहचानत नहीं आओ जानत नहीं आओ पहचानत नहीं आओ अपने देवी देवता को खोया समझत नहीं आओ अपने देवी देवता को खोया मानत नहीं आओ। खोया खुद के देव ललाए खुद के देव बुलाए देवा खुद के देव बुलाए ये दो जगत भला खोया माने दूसरे देव बनाए खोया दूसर देव बनाए ये अपना धर्म ला पालत नैया अपना धर्म ला पालत नैया खुद को बोला है खोया जानत नहीं आओ जानत नहीं आओ जानत नहीं आओ जानत नहीं आओ मैं जानत नहीं आओ अपने देवी देवता को खोया समझत नहीं आओ अपने देवी देवता को खोया मानत नहीं आओ। ये तुझे धर्मला खोया माने झालर घंटी बजाए रे राजा झालर घंटी बजाए तुझे धर्मला माने खोया झालर घंटी बजाए खोया झालर घंटी बजाए ये तुझे धर्मला खोया माने झालर घंटी बजाए रे राजा झालर घंटी बजाए तुझे धर्मला माने खोया झालर घंटी बजाए खोया झालर घंटी बजाए ये तुझे के जे चरण पकारे तुझे के जे चरण पकारे रे तो बात ना भाए रे खोया जानत नहीं आओ 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 अपने देवी देवता को खोया मानत नहीं आओ अपने देवी देवता को खोया समझत नहीं आओ। ये जब सब कठोर पड़े मेरा खुद के देव मना मेरे खोया खुद के देव जगा में मेरा
जय करके हाथ जोड़ के कैसे बात लगाए रे खोया जानत नहीं आओ ये जानत नहीं आओ जानत नहीं आओ जानत नहीं आओ जानत नहीं आओ अपने देवे देवता को खोया जानत नहीं आओ अपने देवे देवता को खोया बात नहीं आओ। कोया मानो शीतल दादा बता रहा कोया शीतल दादा जगा रहे मानो कोया शीतल दादा जगाए कोया शीतल दादा जगाए कोया मानो शीतल गुरु ने जगा रहे कोया शीतल दादा जगा रहे मानो कोया शीतल गुरु ने जगाए कोया शीतल दादा बताए ये कोई भी आजा करे समझे कोई भी आजा करे समझे अपने दिल बनाओ कोया मानो जोरदार ताली बोलिए जयकारा खड़ा पेनता। हाँ, हम अपने देवी देवताओं को नहीं जान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, है ना? इसीलिए हमने कहा था कि हमें पता ही नहीं चला है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे देवी देव क्या है। तो हमारी मातृ शक्तियां चूल्हा सच्चा देव है ना? दूल्हे के मैं क्या कह रहा हूँ, दूल्हे चूल्हा है, जो चूल्हा है, चूल्हा का पाँव कोई पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हमें तो लगता नहीं पड़ता, वो कोई नहीं पड़ता। नहीं 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 पड़ते होंगे ना। विचार करो भैया कि कौन धर्म की रीति है, ये सुनो सगाच दिलो, और चूल्हा सच्चा देव है, हाजी सुनो सगा सबको। तो मेरी भैया हमारी मातृ शक्तियां जो हैं, मैया हने चूल्हे को पोत पात करके तैयार करते हैं, आगे सिलगाएंगे। अगर अच्छी ठंड का मौसम हो तो हमारे भैया लोग जाएंगे और उसके ऊपर पाँव भी धर लेते। करतना है इसका तो बैठता है, क्या मर्यादा है हमारे।
और जैसे ही हम भैया पाँव करके ऐसे बैठ गए और अब नशा भी करते हैं ना, तो बीड़ी जो है अच्छा सुट्टा मार मार के जैसे ही बचा हुआ है तो उसका लार ठोक जो होता है और वो बीड़ी उसमें आगे में फेंकते ना। ऊपर से हमारी मैया भोजन बना रही है और इधर जे पाँव करके ऐसे बैठे पाँव करके ऐसे बैठे बीड़ी पी रहे हैं। बीड़ी पी नशा करने के बाद वो नशा उसी आगे में झोंक देते हैं, तो वो खाना कैसा हो जाएगा? हमें समझना चाहिए हमारी मातृ शक्ति है, उसमें पोता लगा रही है। जिस प्रकार से देवताओं में देवठाना पे पोता लगाती है, उसके बाद में चूल्हे में पोता लगा रही है, तो वो क्या देवता से कम है? अरे तुम्हारे लिए भोजन दे रहा है पकवा करके, और वही भोजन हमारे देवताओं में चढ़ता है ना। चूल्हा सच्चा देव है और सुनो सगा निज लोग, और चूल्हा ऊपर पैर करे और आगे तापे लोग। तो हमें चूल्हे में कभी पैर नहीं रखना है, ये हमारी गोनी रीति है। चाहे वो कोई भी वर्ग का हो, कोई भी धर्म का हो, सबके लिए ये लागू है नियम। चाहे वो एससी वर्ग का हो, एसटी वर्ग का हो, ओबीसी वर्ग का हो, सबके लिए सभी ये जो नित्य क्रिया जो हैं वो करते हैं कि नहीं करते हैं? सबके लिए देवी देवता के समान है।